जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों को कफ सिरप देने से क्यों मना किया जा रहा है डीजीसीआई के द्वारा। क्या है क्लोरफेनिरामाइन, जो कि जहरीला बन रहा है सिरप, यानी कि जो सिरप होते हैं, खांसी के सिरप होते हैं जिनको पिलाया जाता है बच्चों को, बड़े भी पीते हैं। उसकी वजह से अब काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बच्चों को इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। आपको पता ही है कि खांसी सर्दी होने पर डॉक्टर आमतौर पर कफ सिरप दवा लेने की सलाह देते हैं, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है। डीजीसीआई ने अपने फैसलों में कहा है कि क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप का बच्चों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। कफ सिरप पीने से 141 बच्चों की मौत को लेकर जांच के बाद डीसीजीआई ने ये फैसला लिया है। इसी पर कुछ सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आम व्यक्ति हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिनके घरों में बच्चे हैं, और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए। सवाल बनता है कि डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाते हुए क्या कहा है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि डीसीजीआई होता क्या है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्या करता है कि हमारे देश में जो भी दवाइयाँ होती हैं उनकी जांच करते रहता है, उसके फ़ायदे नुकसान, इन सारी चीज़ों के बारे में जांच करते रहता है। डीसीजीआई ने कहा है कि क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलफ्राइन के कॉकटेल से बने कफ सिरप का इस्तेमाल सामान्य सर्दी और खांसी में किया जाता है। इस दवा से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। सभी दवा कंपनियां जो इन दवाओं के इस्तेमाल से कफ सिरप बना रही हैं, उन्हें अपनी लेबलिंग तुरंत अपडेट करनी चाहिए। लेबल और पैकेज पर चेतावनी लिखा होनी चाहिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है। अब अगला सवाल ये बनता है कि बच्चों में कफ सिरप के इस्तेमाल से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे या मिल रहे हैं, जिससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो कुछ अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो इनपुट लिया गया है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट प्लस फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड की सलाह नहीं दी जाती है। मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिक्स करके बनाया जाता है, ये 1 वर्ष से कम बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा 2 से 4 वर्ष के बच्चों को काफ़ी सावधानीपूर्वक इस दवा के इस्तेमाल करने को कहा जाता है। डॉक्टर अगर सलाह देते हैं फिर भी कम से कम इस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दवा के लेने से बच्चों के ब्रेन पर सीधा असर होता है, जिसकी वजह से बच्चों में बेहोश होने जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलफ्राइन क्या है और कफ सिरप में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसके जवाब के लिए आपको हम बताते हैं कि क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन यानी कि एंटी एलर्जिक दवा होती है। इसका इस्तेमाल एलर्जी यानी कि किसी प्रकार की आपको एलर्जी हो गई है गले में, बुखार, सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। क्लोरफेनिरामाइन शरीर में एसिटाइल कोलाइन हार्मोन को निकलने से रोककर आँख, नाक, गले, त्वचा में खुजली और खांसी आने जैसे लक्षणों से राहत देती है। इसी तरह फिनाइलफ्राइन का इस्तेमाल सर्दी और जुकाम से नाक बंद होने पर किया जाता है। साइनस के मरीजों को भी ये दवा दी जाती है। नाक में सूजन को कम करके सांस लेने में राहत पहुंचाने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल होता है। हालांकि इन दवाओं की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा कफ सिरप में हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीजों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिला, छोटे बच्चों को ये दवा देने से मना किया जाता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को भी ये दवा नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट कितना खतरनाक होता है। तो इसके जवाब के लिए आइए आगे देखते हैं क्या है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो ये इंसान के शरीर पर बुरा असर कर सकती है।
इसकी थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा सिरप को जहरीला बना सकती है। क्लोरफेनिरामाइन मैलेट दवा के इस्तेमाल से सुस्ती, सिर चकराना, पेट खराब होना, कब्ज, धुंधला दिखाई देना या मुंह, नाक, गले आदि के सूखने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार बेचैनी, पेशाब होने में दिक्कत और हार्ट बीट तेज होता, चकत्ते पड़ना, नाक, चेहरा और गले में खुजली होने जैसे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर ये समस्याएं लंबे समय तक रहती हैं तो डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो जाता है कि इससे पहले भारत में बने कफ सिरप को लेकर उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा था। यानी कि देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा बनी हुई है। उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 19 बच्चों की मौत को लेकर 29 दिसंबर 2022 को प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था। इसमें बच्चों की मौत के लिए 2 वजहों को जिम्मेदार बताया गया था। पहला था बच्चों को तय मानक से ज़्यादा दवा की खुराक देना और दूसरा था कफ सिरप में जहरीले एथिलीन ग्लाइकोल का होना। इस खबर को हमने भी कवर किया था, लेकिन इस चैनल पर नहीं, किसी दूसरे चैनल पर हमने कवर किया था। इस स्टेटमेंट में बताया गया कि सभी बच्चों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा दी गई, क्योंकि दवा का मुख्य घटक पैरासीटामॉल है। लेकिन पेरेंट्स ने फार्मेसी विक्रेताओं की सलाह पर डॉक 1 मैक्स सिरप का यूज गलत तरीके से एंटी कोल्ड के रूप में किया। इसी वजह से बच्चों की हालत गंभीर हुई और 19 की मौत हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया, उज्बेकिस्तान की शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि DOC 1 मैक्स सिरप में सॉल्यूशन के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया गया था। एथिलीन ग्लाइकोल जहरीला पदार्थ होता है। 1 किलोग्राम में से 1 से 2 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते पर यह लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। इससे मरीजों में उल्टी, बेहोशी, ऐंठन, हृदय संबंधी समस्याएं और किडनी फेल होने का खतरा होता है। अक्टूबर में भी WHO ने खांसी की दवा के 4 नमूनों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति को जहरीले पदार्थ के रूप में चिन्हित किया था। इस कफ सिरप को हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत के लिए इसी कफ सिरप को जिम्मेदार बताया गया था। दिसंबर 2022 में कफ सिरप में मिलाए जाने वाले जिस एथिलीन ग्लाइकोल को गैरकानूनी बताया गया था वो क्या है, ये हमारा अगला सवाल है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल को गैरकानूनी बताया गया था तो ये क्या होता है। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन एल्कोहलिक कंपाउंड है। इसका सेवन जानलेवा हो सकता है। मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पवन कुमार के मुताबिक जहरीला होने की वजह से डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को खाने या दवाओं में मिलाने की अनुमति नहीं होती है। एक वेबसाइट pedia.com वेबसाइट के मुताबिक इससे ज़्यादातर ऑटोमेटिक एंटी फ्रीज यानी कोई पदार्थ जमे नहीं और पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CDC के मुताबिक यह हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स स्टैंप पैड स्याही, जिसे आपको याद होगा कि जिसे बैंक वगैरह में अंगूठा लगाया जाता है, जिसे कहते हैं स्टैंप पैड स्याही, बॉल पॉइंट पेन के अंदर जो स्याही होती है, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, सौंदर्य प्रशासन और प्लास्टिक जैसे कई उत्पादों में भी इसका उपयोग किया जाता है। डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल अडल्टेरेंट है जो कभी कभी पीने वाली दवाओं में सॉल्वेंट के रूप में अवैध तरीके से मिलाई जाती है। कफ सिरप में इनका इस्तेमाल उसे मीठा बनाने के लिए किया जाता है। कफ सिरप में मिलाए जाने वाले जहरीले एथिलीन ग्लाइकोल को क्या होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा आपको चित्रों के माध्यम से बताते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन एल्कोहलिक कंपाउंड होता है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैम्प पैड, स्याही, बॉल पॉइंट्स, सॉल्वेंट पेंट आदि में पाया जाता है। इंसान के शरीर में जाते ही यह जहर का काम करता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, फिर हार्ट को और लास्ट में किडनी फेल कर देता है। यानी कि मिलावट की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट में लिखा है कि फार्मा कंपनियां पैसा बचाने के लिए ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट्स की जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती हैं। आसान भाषा में कहें तो ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल महंगा होता है, इसलिए दवा कंपनियां जहरीले डाइथिलीन
ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करती हैं ताकि लागत कम की जा सके और मुनाफा ज़्यादा हो सके। डायथिलीन ग्लाइकोल की वजह से भारत में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 73 मौतें सामने आई हैं। 2020 जम्मू कश्मीर में उधमपुर में कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हुई थी। इस दवा को बाद में अन्य सभी राज्यों से वापस मंगा लिया गया था। 1998 में दिल्ली के 2 अस्पतालों में 33 बच्चों की मौत हुई थी। 1986 में मुंबई जेजे हॉस्पिटल में भर्ती 14 मरीजों की मौत हो गई थी। 1973 चेन्नई एग्मोर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 14 बच्चों की मौत हो गई थी। इन सभी 4 मामलों में जहरीला डायथिलीन ग्लाइकोल को जिम्मेदार बताया गया था। ज़्यादा मात्रा में डायलिथिन ग्लाइकोल की वजह से ही मरीजों में पॉइजनिंग की समस्या हुई थी। तो ये रही पूरी जानकारी हमने आपको दी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्लोरफेनिरामाइन की वजह से जो कफ सिरप बन रहे हैं उनसे किस प्रकार से बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो कफ सिरप पिलाने से पहले डॉक्टरी परामर्श आप ज़रूर लें। अगर बच्चों को आप पिला रहे हैं, 1 साल का बच्चा है, 2 से 4 साल का बच्चा है, यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 5 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनको कफ सिरप पिलाने से परहेज करिए, या उसके बारे में डॉक्टर से अच्छी तरह से परामर्श लें, उसकी मात्रा को ठीक से समझें और फिर पिलाएं। कहीं बच्चे को ठीक करने की जगह और नुकसान ना पहुंचा दे ये दवा। तो आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पिछले 2 दिनों से आवाज़ नहीं है। आज बहुत हिम्मत करके मैं ये आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, और हिम्मत नहीं है कि मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, और जल्द ही मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। वैसे डॉक्टर ने मुझे कई दिनों के लिए रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन क्या करें, आप तक न्यूज़ पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और उसी के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने विचार भी ऐसी दवा कंपनियों के बारे में ज़रूर प्रेषित करिए कि जो अपने चंद मुनाफों के लिए जीवन से, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।